फ्रेंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे से होंगे और खैरियत से होंगे। आज का दिन था दिवाली का। रोशनी और खुशियों से भरा हुआ था। सुबह से ही दिल में एक अलग सी जोश था। घर में सब तैयारियों में लगे हुए थे और मैं भी जल्दी जल्दी तैयार हो रही थी क्योंकि आज हमें जाना था बनकेपुर बाजी और उनके बच्चे को रिसीव करने। इसके बाद मुस्कान के घर में दावत थी तो पूरा दिन जैसे खुशियों से भरा हुआ लग रहा था। जब हम रास्ते में निकले तो दिल खुद ब खुद खुश हो गया। पूरा रास्ता में जो मंजर था बस दिल छू गया। हर घर जगमगा रहा था, कहीं रंग बिरंगी लड़ियाँ लगी थी, कहीं दिए जल रहे थे और हर चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। ऐसा लग रहा था जैसे सिर्फ घर ही नहीं, पूरा मोहल्ला, पूरा शहर दिवाली मना रहा हो। मैं गाड़ी से बाहर देख रही थी और दिल ही दिल में सोच रही थी, काश ये रोशनी सिर्फ घरों में नहीं, सबके दिलों में भी हमेशा यूं ही जलती रहे। दिवाली की ये बात मुझे सबसे खूबसूरत लगती है। ये सिर्फ लाइट्स का नहीं, दिल के उजाले का त्यौहार है। तो बस ये लम्हा मैंने अपने दिल में और अपने कैमरे में कैद कर लिया। हर जगमगाता घर जैसे कह रहा हो, दिवाली मुबारक हो, खुशियाँ बांटते रहो। हम लोग जा रहे थे मुस्कान के घर जहाँ दावत थी। रास्ते भर में दिवाली का सामान देखकर दिल बहुत खुश हो रहा था। बच्चों भी चहक रहे थे, लाइट्स देखकर बहुत अच्छा उन लोग को भी लग रहा था। जब हम मुस्कान के घर पहुंच गए, वहाँ की रौनक भी कुछ और थी। उनकी नानी ने सबसे पहले यही सवाल किया, क्या हुआ, तुम्हारी खाला नहीं आई? तो मैंने हंस हंस कर बोलने लगी, नहीं। उस दिन हमारे साथ गए थे अजराक, इदराक, आसमारा, बाजिया, अजान, दारैन, नवायरा और फूफू तो पहले से ही पहुंच गई थी। और हुज़ैफ़ा, दुजाना, चचा, इन लोग पहले से वहाँ पर मौजूद थे और हम लोग बाद में पहुँचे थे क्योंकि हम लोग को देर हो गई थी। पूरा घर बच्चों की हंसी, बातों और मिठाइयों की खुशबू से भरा हुआ था। सब मिलजुल कर बातें कर रहे थे, हंस रहे थे, तस्वीरें खींच रहे थे। दिवाली भी साथ में थी तो और खुश बात हो गई। जब सब एक अच्छे साथ बैठते हैं, रोशनियों में खुशियाँ बांटते हैं और दिल में दुआएं देते हैं। आखिर में मैंने दिल में सबसे यही सोचा, ज़िंदगी की खूबसूरती तब बढ़ती है जब हम अपनी रोशनी दूसरा के साथ बांटते हैं। सब लोग को बहुत मज़ा आ रहा था। और ये जो वीडियो आप लोग देख रहे हैं ना, ये उस दिन की है, दूसरे दिन की, जब मुस्कान के घर से आ गए थे। तो ये सुबह के दिन हम लोग को जाना था गालब शहीद, वहाँ पे भी दावत थी। और लाडले भजन छोटा सा हकीका किए थे अपने बच्चों का, तो हम लोग को वहीं जाना था। तो इन दोनों साहबजादे को मैंने सबसे पहले तैयार कर दिया और मैं भी फ्रेंड्स तैयार हो गई थी और ये रहा मेरा आउटफिट। अब हम निकलने वाले थे क्योंकि चाची का वेट कर रहे थे, वो भी जा रही थी हमारे साथ, इसमें भी जा रही थी। अजराक, इदराक पहले से ही सफारी में बैठ गए थे। मुझे लेट हो गया था क्योंकि मेरे हस्बैंड जी आए हुए नहीं थे, इसलिए लेट हो गया। और हम जा रहे हैं, इस टाइम हो रहा 3:10। मुझे काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था, चलो कोई बात नहीं है। लेकिन जहाँ मुझे जाना था वहाँ पे सारे लोग आ गए थे क्योंकि वहाँ पे मेरे सारे रिलेटिव वाले थे। और टाइम से पहुंचना तो कोई और बात, क्योंकि सारे लोग मिल जाते। बहुत दिनों के बाद ऐसे ही छोटा मोटा फंक्शन में इंसान मिल लेता है और बातें भी कर लेता है। और हम लोग पहुंच गए थे। खाला आई थी मुझे रिसीव करने, बाहर निकल आई थी।
जैसे ही अंदर गई सब लोग मुझसे पूछ रहे थे इतना लेट क्यों हो गया। अब मैं किसको जवाब दूँ किस लिए मुझे लेट हो गया था, क्योंकि आधे लोग चले गए थे। और जैसे मैं जहाँ बैठी तो भाभी लोग भी जाने ही वाली थी, क्योंकि मैं जब से उनसे पूछा कि क्या हुआ जा रही हो, तो बोले कि हाँ हम लोग सुबह से आए हुए हैं, अब हम लोग जा रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, अब मुझे लेट ही हो गया है तो क्या कर ही सकते हैं। और ये जितने लोग बैठे हैं ये मेरी बहन है, भाभी हैं, और अब हम लोग जा रहे थे खाना खाने, क्योंकि खाला बोली चलो खा लो, नहीं खाना ठंडा हो रहा है। और फुप्फू और उनकी दोनों बहुएं पहले से आ गई थी, हम लोग लेट ही पहुँचे थे। तो अब हम लोग जा रहे थे खाना खाने। और यहाँ पे इदराक और ज़वेरिया और इज़ार मिलकर खेल रहे थे। और फ्रेंड्स ये उस दिन की वीडियो है जुमा की, जो हम इदराक तैयार हो गए थे क्योंकि हमें जाना था अम्मी के घर, क्योंकि आज जाने वाले थे मुंबई। तो बोले मैं आप भी आओगे नहीं, तो मैं बोले ठीक है मैं आऊँगी। और फ्रेंड्स बताओ मुझे शाम को ही जाना था, लेकिन मुस्कान की तबीयत ख़राब हो गई थी, तो इसलिए मैं नहीं जा सकी। चलो कोई बात नहीं। और सुबह जैसे खाला बोले ठीक है सुबह रुमान भाईजान छोड़ देंगे, उनके चलो ठीक है हम सुबह चले जाएंगे। तो फिर मैं वैसे ही तैयार हो गई थी, सिर्फ मैं नकाब लगाई हुई थी और बच्चे को तैयार कर दी थी। और मैं सोचिए मैंने अपना कपड़ा रख लिया था, मैं बोली जाके अम्मी के घर पे नहा के पहन लूँगी, किसी तरह मैं पहुंच जाऊं, नहीं तो मुझे कोई ले जाने वाला नहीं होगा, क्योंकि हस्बैंड मंडी में इस टाइम रहते हैं तो मुझे तो जाएंगे नहीं छोड़ने। तो मैं वैसे ही बैठ ली थी। बच्चे लोग बहुत ज़्यादा खुश थे, उन लोग नन्ना के घर में बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। इदराक तो सबसे ज़्यादा खुश होता है, और अजराक तो बोल रहा था मुझे नहीं जाना, लेकिन जब नन्ना के घर पे पहुंच जाते हैं तो उनका आने का मन नहीं करता, बोलते हैं आज नहीं जाऊंगा, मैं कल नहीं जाऊंगा, परसों नहीं जाऊंगा, ऐसे वो करता रहता है। और जैसे ही अपने अब्बू को देख लेता है कि मुझे लेने आ गए हैं, तो तुरंत तैयार हो जाता है। और ये अशराक रास्ते भर बातें करते रहता है। और फ्रेंड्स हम पहुंच गए हैं अम्मी के घर, जहां अरबाज आ गए थे मुझे उतारने, क्योंकि रुमान भाईजान को जल्दी थी, क्योंकि वो भी जा रहे थे मंडी। इदराक तो पहले से उतार के अम्मी के गोद में चला गया था, और अजराक मेरे ही साथ था। और फ्रेंड्स ये था जुमा का टाइम, जहाँ अजराक बोला मम्मी मुझे भी जाना है अरबाज मामू के साथ जुमा की नमाज़ पढ़ने। तो टोपी पहले से लगा लिया है, और अरबाज का वेट कर रहा था कि जब मामू जल्दी चलो नहीं तो नमाज हो जाएगी। तो ये आकर बाहर खड़े हुए थे। और फ्रेंड्स मैं भी अम्मी के घर नहा के रेडी हो गई थी, और ये रहा मेरा आउटफिट। ये ईद का बकरीद का आउटफिट था जो नाज़नीन सिली हुई थी। और फ्रेंड्स अब हम लोग जा रहे हैं नानी के घर, क्योंकि वहाँ से सना को जाना है। अरबाज और सना जा रहे थे मुंबई।
फ्रेंड्स, ये इतराक बाहर इसलिए देख रहा है क्योंकि बाहर सारे लोग पटाखा फोड़ रहे थे, तो वो डर रहा था, तो वहीं से सबको देख रहा था। अब हम जा रहे थे बाहर के सीन दिखाने, जो जहाँ सारे लोग पटाखा फोड़ रहे थे। और अज़राक को तो बहुत मज़ा आ रहा था, और मैं अज़राक को आवाज़ भी दे रही थी, अज़राक आ जाओ, नहीं चोट लग सकती है। तो सुना नहीं, क्योंकि बोला कि मैं तो अरबाज़ मामू के साथ में हूँ। और ये बाहर आया है इतराक, देखो कैसे डर रहा है। फ्रेंड्स, ये जो देख रहे हैं दूसरे दिन की है, रात में। तो मैं जा रही थी घर, क्योंकि हस्बैंड को कॉल की थी कि आ जाओ, हम चलेंगे घर। रुमान भाईजान की तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई थी, तो मेरा घर पे मन भी नहीं लग रहा था, तो मैंने कॉल करके बुलाया था, तो वही आए थे मुझे लेने। अब मैं जा रही हूँ घर, ये रात का है। इंदिरा का मन नहीं था जाने का, लेकिन अपने अब्बू को देख लिया था, तो बोले चलो अम्मी चलते हैं। जल्दी से अपना सारा सामान पैक कर लिया था। फ्रेंड्स, हम पहुंच गए थे अपने घर, और मैं अपने ब्लॉग को यहीं एंड कर रही हूँ। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिए, साथ में लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़ एवरीवन, अपना ख्याल रखिए।